तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे फेंगाओ की बॉडी के अंदर से एनर्जी जो होती है वो एक शेप लेती है और शेप लेने के बाद वो एक लिटिल लोली बनने के बाद बाहर निकल आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, आज के बाद से तुम मुझे अपनी मास्टरी कहोगे। जबकि हमारा फेंगाओ उसे देखने के बाद चिल्लाकर कहता है कि ये क्या, ये तो एक लोली है। तो मास्टर लाओ उसका रिएक्शन देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये यहाँ पर उसे लिटिल लोली क्यों कह रहा है। तो इसी के साथ ही फेंगाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रेशर के अंडर आ चुका हूँ, इसी वजह से मुझे जाकर रेस्ट करनी चाहिए। मुझे माफ करना, मुझे जाकर रेस्ट करनी है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है, उसे वहाँ पर एक बुक दिखाई देती है, एक मार्शल आर्ट्स की बुक जो कि येलो कलर की होती है। तो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक जान बुक है, यानी हाई ग्रेड की बुक है। हमारे यूलैंड कॉन्टिनेंट में इस वक्त सबसे हाईएस्ट ग्रेड की बुक जो है वो येलो कलर की बुक है और येलो कलर की बुक के अंदर भी आगे 3 लेवल्स होते हैं, जिनमें से मीडियम, लो और हाई होते हैं। ये वाली जो बुक है ये तो हाई लेवल की बुक है। के साथ ही मास्टर लोली से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बुक को ढूंढ रही हूँ, मेरी एक लो लेवल की टेक्निक यहीं पर गिर गई है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। मैं अपने पाँव के नीचे उसको रखा होता है ताकि उसे कुशन बनाकर यानी सराहना बनाकर उसको रख सकूं। हमारा फेंगाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है कि ये यहाँ पर क्या बात कर रही है। और इसी के साथ ही मास्टर लोली जैसी साइड के ऊपर देखती है ताकि उसे वहाँ पर ढूंढ सके। इसी के साथ ही हमारा फेंगाओ जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ये बुक तो मुझे ही चाहिए, मैं इस बुक को चुरा लेता हूँ, इस बुक को यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर हाई ग्रेड की टेक्निक है। ऐसी वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ता है। तो मास्टर लोली उसे देख लेती है और कहती है हाँ मुझे मिल गई और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बुक को अपने पास वापस बुला लेती है। जबकि हमारा फेंगाओ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर लोली से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम थके हुए हो और तुम वापस जाना चाहते हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बैठकर मिट्टी क्यों खा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या पड़ी है मिट्टी खाने की। तो फेंगाओ उठता है और उसे कहता है कि लिटिल गर्ल मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इस तरह की बुक कहाँ से आई, ये तो एक हाई लेवल की जान बुक है, तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आई है। उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये बुक बहुत ज्यादा प्रेशियस है, लेकिन इस तरह की बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। वो अपने पास से बुक्स निकालती है और कहती है कि मैं इस तरह की बुक्स को अक्सर अपने लिए चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यानी इनको जलाकर मैं आग बनाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपनी चाय पकाती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारा फेंगाओ चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, ये एक हाई ग्रेड की बुक है और तुम इसके साथ यहाँ पर इसको जलाकर चाय बनाती हो। साथ ही वो मैं यहाँ पर 3 तरह की बुक्स के बारे में बताने वाला है। तो वो कहता है कि यहाँ पर 3 तरह की बुक्स होती है। येलो कलर की जो बुक्स होती है उसके अंदर फोर्जिंग बॉडी टेक्निक्स लिखी होती है, यानी बॉडी टेम्परिंग की टेक्निक्स होती है। और उसके बाद एक ब्लू कलर की बुक्स होती है, ब्लू कलर की बुक्स होती है जो कि वुजान यानी कि सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में होती है। और उसके बाद हमारे पास एक वायलेंट कलर की बुक्स होती है जिनके अंदर मार्शल टेक्निक्स लिखी होती है। मार्शल टेक्निक्स जो होती है ये स्पेशल होती हैं। तो हमारा फेंगाओ अपने बारे में बताता है कि हमारी फेंग फैमिली वालों के पास भी यहाँ पर येलो कलर की बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है, लेकिन वो जो टेक्निक की बुक है वो बहुत ज्यादा लो लेवल की है, जबकि इसके पास जो बुक है वो हाई ग्रेड की बुक है। अगर ये वाली येलो कलर की हाई ग्रेड की बुक मुझे मिल जाए तो फिर हमारी फेंग फैमिली जो है बाकी की सभी फैमिलीज के ऊपर रूल करेगी। तो मास्टर लोली अपने पास को भी बहुत सारी बुक्स निकालती है और उसे कहती है कि तुमने क्या कहा कि ये सारी की सारी बुक्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे ये सारी बुक्स चाहिए, मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मुझे चाय बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। और उनमें से कुछ बुक्स वहां पर नीचे की तरफ गिर भी रही होती है, जबकि हमारा फेंगाओ जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना ले मास्टर, वो महान मास्टर है, वाकई में इस दुनिया की महान मास्टर है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले, मैं यहाँ पर आपको वर्शिप करने को तैयार हूँ और आज के बाद से मैं आपको अपनी मास्टरी कहूंगा। तो क्या आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि आपका ओरिजिन क्या है, आप कहाँ से आई है। मास्टर लाओ मुझे बताएं कि आप कहाँ से आई हैं। तो वो उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे डिसाइपल मिल गया और साथ ही वो एक बच्चे की तरह वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मुझे एक डिसाइपल मिल गया है। हमारा फेंगाओ सोच रहा होता है क्या वाकई में मास्टर बनने के लायक भी है, क्योंकि मुझे तो ये हर एंगल से एक छोटी सी लोली ही दिखाई देती है। तो मास्टर लाओ से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है, तुम्हें बस यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि तुम कब यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर करोगे जिससे तुम अपनी वर्चुअल स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा, वरना उस टेक्निक के बिना तुम अपनी वर्चुअल बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने इस टेक्निक को सीख लिया तो 3 साल का वो कम्प्लीमेंट जो तुमने किया था वो पूरा हो जाएगा। फेंगाओ कहता है कि मास्टर मुझे ये बताएं कि मैं उस स्पेशल टेक्निक जैनजुई को कैसे मास्टर करूंगा जिस टेक्निक के बारे में आप कह रही हैं। तो वो उसे कहते हैं कि जैनजुई टेक्निक यानी वर्चुअल बॉडी को एक्टिवेट करने वाली जो टेक्निक है वो इतनी आसान नहीं है कि तुम इतनी आसानी से उसको सीख सको। उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर बेसिक टेक्निक्स को सीखना होगा, पहले तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना होगा, साथ ही कुछ आम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखना होगा। तो फेंगाओ से कहता है कि मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं बिल्कुल आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा, बस आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट दिन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। तो मास्टर लाओ हमारे फेंगाओ को एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देती है जो कि बॉडी फोर्जिंग टेक्निक होती है और वो एक हाई ग्रेड की टेक्निक होती है। और हमारा फेंगाओ अपनी बैल्कनी में यानी कि जहाँ पर बाकी ये सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां पर सुबह सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहता है कि ये तो वाकई में एक हाई ग्रेड की टेक्निक है, हमारी फैमिली की टेक्निक वो लो लेवल की टेक्निक थी, उसको प्रैक्टिस करते हुए मुझे कभी भी इतनी मेहनत करते हुए महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जबकि इसी के साथ
साथ ही फैंग फैमिली के कुछ और डिसाइपल्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर ये किस तरह से पोज बनाकर खड़ा है, जैसे कि ये वाकई में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हो, और इससे देखो जरा ये इसे महसूस करवा रहा है कि इसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है प्रैक्टिस करने में, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है। दूसरा लड़का कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके फादर को पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर से हटा दिया जाएगा, इसी वजह से अब इसे समझ आ चुकी है कि इसे खुद ही प्रैक्टिस करना होगी, इसे मेडिसिन वगैरह नहीं मिलने वाली। इसी के साथ ही तीसरा लड़का उनसे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, एक कचरे को प्रैक्टिस करते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, और जैसे वो लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं उन्हें जबरदस्त एनर्जी सर्ज महसूस होता है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर क्या हुआ है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, तो वो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला और तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्या फेंगाओ ने ब्रेक थ्रू किया है? तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और हमारे फेंगाओ ने वाकई वहां पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तुम्हारा फेंगाओ जो होता है इस वक्त आप मार्शल डिसाइपल के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मास्टर लाओ ने जिस तरह मुझसे कहा था मैं उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। बाकी के सभी लोग वहां पर खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पिछले कई सालों से इस लड़के ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, ये सिर्फ एक कचरा था और ये अपनी बॉडी के अंदर की पावर को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, फिर इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, आज अचानक इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। लोग वहां पर इसी बारे में बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पर उनके मास्टर को भी दिखाते हैं कि मास्टर भी हमारे फेंगाओ की तरफ भी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अचानक से इस लड़के ने ब्रेक थ्रू कैसे किया है, ये तो एक बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज बन सकती है, मुझे जाकर हमारे ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी एल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि फेंगाओ ने अचानक यहाँ पर आज ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है मेन हॉल का दिखाया जाता है। मेन हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी एल्डर्स खड़े होते हैं, जहाँ पर उनके फादर भी खड़े होते हैं, यानी फेंग चैन भी खड़े होते हैं। तो एल्डर वहां पर आने के बाद उन्हें सारी बात बताते हैं, तो वो सभी लोग से बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ क्या तुमने ब्रेक थ्रू के अलावा इस लड़के में कुछ और भी महसूस किया है? तो मास्टर कहते हैं कि मैंने कुछ और महसूस किया है, वो लड़का यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी फैमिली की नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी भी इस तरह की टेक्निक नहीं सिखाई, मुझे लगता है कि वो किसी और मास्टर से ये टेक्निक लेकर आया है। बात सुनने के बाद फेंग चैन को भी झटका लगता है, जबकि वो मास्टर उन्हें बताते हैं कि वो वाकई में एक हाई ग्रेड की टेक्निक महसूस होती है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक मास्टर करते वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि वो हाई ग्रेड की टेक्निक है। तो ग्रेट एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तो वाकई में वो एक हाई ग्रेड की टेक्निक है तो फिर तो मुझे खुद वहां पर जाकर चेक करना होगा, चलो वहां पर चलते हैं और चल के देखते हैं कि वो लड़का कहां से इस टेक्निक को लेकर आया है, क्योंकि हमारी फेंग फैमिली में अभी तक जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो सारी की सारी लो लेवल की येलो कलर की जान टेक्निक है, लड़के के पास हाई लेवल की टेक्निक कहां से आई? तो सभी एल्डर्स उसके साथ चल पड़ते हैं। ग्रेट एल्डर सभी एल्डर्स को अपने साथ लेकर वहां पर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। हमारे फादर यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि अब मेरा बेटा वाकई में एक हिडन एक्सपर्ट है, मुझे लगता है कि उसने किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी मास्टर से मदद ली है, ये वाली स्पेशल टेक्निक वो उससे लेकर आया होगा। का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा फेंगाओ अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था, जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकल रहा होता है, और ये सभी लोग दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कब से इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा इंटेंस होने लगी, हमारे पास जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं उनकी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते वक्त इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी बॉडी के अंदर से नहीं निकलती। एल्डर कहते हैं कि जो बात तो वाकई में सच निकली कि इस लड़के ने जिस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म किया है वो हाई ग्रेड की येलो कलर की टेक्निक है। ग्रेट एल्डर सोच रहे होते हैं कि अगर ये लड़का वाकई में इस टेक्निक को मास्टर कर जाता है तो हमारी फैमिली यहाँ की पहली फैमिली बन जाएगी जिसके पास येलो कलर की हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक आ जाएगी, और उसके बाद ये लड़का हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकता है। ग्रेट एल्डर सभी लोगों से कहता है कि ये बात बाकी किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ये बात सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के बीच में ही रहनी चाहिए। और साथ ही वो फेंग चैन से कहते हैं कि तुम्हारे पैट्रियार्च की गद्दी को छोड़ने के बाद जो भी नया पैट्रियार्च बनेगा मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारे बेटे को मेडिसिनल हर्ब्स और इसके सपोर्ट देता रहे ताकि ये एक बहुत ही महान और जीनियस प्रैक्टिशनर बन सके। जबकि फादर भी वहां पर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है, मुझे पता था कि ये एक ना एक दिन एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा फेंगाओ और कौन कौन सी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।